कहानी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि योरिची मुज़ेन के सामने खड़ा होता है। आखिर तुम्हें क्या मिलता है लोगों को मारने में? आखिर तुम्हें इसमें क्या मजा आता है? पर मुज़ेन अपनी पूरी ताकत से अपनी बॉडी को 1800 पीसेस में डिवाइड करके भागने लगता है। योरिची 1500 पीस को खत्म कर देता है, पर फिर भी मुज़ेन वहां से भाग जाता है। पर इसी बात से सभी स्लेयर्स योरिची को भला बुरा कहते हैं। योरिची वहां से चली जाता है। बहुत साल बीत जाते हैं। मुज़ेन ने मिचिकात्सु को डीमन बना दिया होता है। अब उसका नाम कोकोशिबु होता है। कोकोशिबु सीधा योरिची के सामने जाता है। योरिची बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, पर फिर भी योरिची कोकोशिबु से ज्यादा ताकतवर होता है। योरिची अगला हमला करने वाला होता है, पर वो खड़े खड़े ही खत्म हो जाता है। बहुत साल बीत जाते हैं। डीमंस की तादाद बढ़ चुकी होती है। मुज़ेन स्पाइडर लिली को ढूंढने में जारी रहता है। फिर इस वर्ल्ड में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम है तांजीरो। उसके माथे पे एक निशान होता है। तांजीरो लकड़ी लेने शहर जाता है। वो वापिस आके देखता है कि उसकी फैमिली को किसी डीमन ने खत्म कर दिया होता है। तांजीरो देखता है उसकी बहन नेजुको अभी भी जिंदा है। तांजीरो नेजुको को पीठ में उठा के शहर में ले जाता है। नेजुको एक डीमन बन चुकी होती है। तांजीरो नेजुको को रोकने की कोशिश करता है। आखिर तुम्हें क्या हुआ है नेजुको? शांत हो जाओ। नेजुको तांजीरो को खाने की कोशिश करती है, पर वहाँ गियू आता है और वो नेजुको के गला काटने वाला होता ही है, पर तांजीरो नेजुको को बचा लेता है। गियू बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो एक डीमन है, तुम्हें पता है ना? क्या एक डीमन? देखो, मैंने घर आके देखा कि मेरी फैमिली को किसी ने मार दिया और ये मेरी छोटी बहन है। प्लीज इसे मत मारो। मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मेरा काम यही है कि सभी डीमंस को खत्म करना। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे डीमन बहन को खत्म करना होगा। गियू तेजी से आता है। तांजीरो तेजी से जाता है। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। बेवकूफ हो तुम। गियू तांजीरो के कंधे में मारता है। तांजीरो नीचे गिर जाता है। लगता है तुम्हें खत्म करना होगा। गियू तांजीरो के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि नेजुको उसे बचा लेती है। गियू शॉक्ड हो जाता है। ये तो पहली बार हो रहा है, कोई डीमन किसी इंसान को बचा रहा है। नेजुको तेजी से गियू के ऊपर हमला करने जाती है, पर गियू अपना एक पंच मारता है जिससे नेजुको नीचे गिर जाती है। अब तुम्हारा खेल खत्म डीमन। गियू नेजुको को खत्म करने वाला होता है, पर तांजीरो एक्स लेके आता है और वो गियू के स्वॉर्ड को रोक देता है। इसने मेरे अटैक को रोक दिया। ये दोनों भाई बहन मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज करते जा रहे हैं। गियू अपने स्वॉर्ड से हमला करता रहता है। तांजीरो अटैक को रोकते जा रहा है। फिर तांजीरो अपने एक्स से हमला करता है, जिससे गियू थोड़ा पीछे हो जाता है। ये लड़का सच में कुछ अलग ही है। हे लड़के, क्या तुमने कभी कटाना चलाने की प्रैक्टिस की है? नहीं, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। ये पहली बार कर रहा है और फिर भी इतनी अच्छी एक्स चला रहा है। ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। गियू बोलता है, चलो देखते हैं तुम इसका कैसे सामना करते हो। वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म। गियू इतनी तेजी से जाता है। तांजीरो भी हमला करने जाता है, पर अब गियू बड़े आसानी से तांजीरो को हरा देता है। तांजीरो बोलता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतने तेज थे कि मैं बस जैसे तैसे बच पाया। तांजीरो बोलता है,
प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेजुको किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करेगी। ग्यू बोलता है, मैं तुम्हें एक जगह जाने का रास्ता बताता हूँ। जंगल के नीचे एक घर होगा, वहाँ एक मास्क ओल्ड मैन होंगे। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, शायद तुम्हारे बहन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। पर याद रखना, रात होने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रात होते ही सभी डीमंस बाहर आ जाएंगे, तो अब जल्दी करो। ग्यू वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर ये कहाँ गया? पर उन्होंने जो कहा, मुझे इस पहाड़ से जल्द उतरना होगा रात होने से पहले। फिर तांजीरो नेजुको को लेके चले जाता है और दिन ढलने लगता है। तांजीरो बोलता है, रात होने वाली है, मुझे जल्दी पहाड़ के नीचे जाना होगा। पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। एक डीमन तांजीरो के पीछे आने लगता है। तांजीरो भागता रहता है, नेजुको मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। बट वो डीमन तांजीरो के ऊपर हमला करता है, जिससे तांजीरो और नेजुको पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं। नेजुको क्या तुम ठीक हो? फिर वो डीमन तांजीरो के सामने आता है। तांजीरो अपना एक्स आगे लेके बोलता है, हट जाओ मॉन्स्टर, मेरी बहन से दूर रहो। वो डीमन अपना हमला करता है। तांजीरो एक्स से ब्लॉक करता है, पर डीमन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। तांजीरो के ऊपर वो डीमन चढ़ जाता है। तांजीरो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन अपना हाथ धीरे धीरे तांजीरो के मुंह की तरफ बढ़ाता है। अचानक से तांजीरो का डीमन स्लेयर अवेक हो जाता है और वो एक ही एक्स के अटैक से उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। पर वो डीमन अभी भी जिंदा होता है। तांजीरो थोड़ा घबरा जाता है, ये तो अभी भी जिंदा है, पर ये अभी भी जिंदा कैसे है? डीमन हंस रहा होता है, पर सनराइज होने लगता है, जिससे वो डीमन जलने लगता है। तांजीरो ये नजारा देख के शॉक्ड हो रखा होता है। धीरे धीरे वो डीमन पूरी तरह से धूल में बदल जाता है। तांजीरो बोलता है, आखिर ये क्या था? फिर एक आवाज आती है, वो एक डीमन था और उनकी कमजोरी सूरज की रोशनी होती है। तांजीरो पीछे देखता है, उसके पीछे एक मास्क ओल्ड मैन आ जाता है। तांजीरो बोलता है, क्या वही मास्क ओल्ड मैन है जो तुमियोको साहब बोल रही थी? तो तुम्हें तुमियोको ने भेजा है? अगर उसने भेजा है तो तुम डीमन स्लेयर बनना चाहती हो। आखिर ये डीमन स्लेयर है क्या? डीमन स्लेयर एक ऐसी सेना है जो डीमंस को खत्म करती है, ताकि हम किबुत्सुजी मुजान को खत्म कर पाए और मानव जाति को बचा पाए। और तुमने जिसे मारा वो एक डीमन है। तांजीरो बोलता है, यानी कि मेरी बहन को भी सूरज की रोशनी से खतरा है। नेजुको, नेजुको। नेजुको सही टाइम में किसी घर के अंदर छुप के बैठ जाती है। तांजीरो थोड़ा रिलीफ फील करता है। मास्क मैन बोलता है, मेरा नाम है उरोकोडाकी और तुम्हें भी बाकी डीमन स्लेयर्स की तरह डीमन को खत्म करना होगा। तांजीरो बोलता है, पर क्या उन्हें मारना जरूरी है? क्या हम सभी शांति से रह नहीं सकते? आखिर तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे फैमिली को एक डीमन नहीं मारा है। तुम्हारी बहन एक डीमन की वजह से ही डीमन बनी है और तुम अभी भी उनके लिए सिंपैथी दिखा रहे हो। तांजीरो बोलता है, मुझे भी डीमंस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर ऐसे भी तो डीमंस होंगे जो बहुत अच्छे हों। फिर उरोकोडाकी एक पंच मारता है, जिससे तांजीरो नीचे बैठ जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है।
तुम्हें ये समझना होगा, सभी डीमंस मानव जाति को खत्म करना चाहते हैं। हमें सभी ह्यूमन लाइफ को बचाना होगा। तो अब जल्दी चलो, मैं तुम्हें एक ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताता हूँ। क्या तुम्हें वाटर ब्रीथिंग के बारे में पता है? आखिर ये वाटर ब्रीथिंग क्या होता है? देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उरोकोडा की वुड शॉट से परफॉर्म करती हैं। टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म। और ये टेक्निक यूज करते हुए देख के सरप्राइज जाता है। ये तो वही टेक्निक है जिसे तोमियोका ने मुझे एक ही बार में हरा दिया था। उरोकोडा की बोलती हैं, तो इसे कहते हैं वाटर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें अपने सांसों में कंट्रोल करना होगा। तुम्हें सामने वाले जंगल में जाना होगा और वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर होगा। तुम्हें उस पत्थर को इस वुड के स्वॉर्ड से तोड़ना होगा। पर मैं ऐसा कैसे करूं? तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम अपनी बहन को ठीक करना चाहते हो, तुम्हें वाटर ब्रीथिंग सीखना होगा। तो जाओ और टोटल कंसंट्रेशन सीख जाओ ताकि तुम भी डीमंस को खत्म कर सको। तांजीरो बोलता है, मैं सीखूंगा, मैं वाटर ब्रीथिंग सीखूंगा और अपनी बहन को वापस से ठीक करूंगा। तांजीरो उस जंगल की तरफ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। तांजीरो पहाड़ में ट्रेनिंग करता है, पर वो टोटल कंसंट्रेशन में फोकस नहीं कर पा रहा होता। यहाँ तो हवा बहुत ज़्यादा कम है। मुझे तो सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और अगर मैं फेफड़े में फोकस करूँ तो मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर तांजीरो उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ वो बड़ा पत्थर आ जाता है। ये तो कितना बड़ा पत्थर है, मैं इसे कैसे तोड़ूं? फिर पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा होता है। कौन हो तुम? वो लड़का बोलता है, मेरा नाम साबितो है। तो वो तुम हो जो इस पत्थर को तोड़ने आए हो? तो मुझे दिखाओ, तुम इस पत्थर को कैसे तोड़ोगे? तांजीरो बोलता है, पर एक कटाना से इतने बड़े पत्थर को कैसे तोड़ूं? साबितो गुस्से में बोलता है, तो तुम अगर इस पत्थर को नहीं तोड़ सकते तो मैं तुम्हें कभी डीमन स्लेयर नहीं मानता। फिर साबितो तांजीरो के ऊपर हमला करता है। तांजीरो ब्लॉक करता है। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पत्थर को तोड़ चुका हूँ। फिर साबितो एक जोरदार पंच मारता है जिससे तांजीरो दूर पेड़ से जाके टकराता है। तांजीरो बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साबितो बोलता है, उठो और मेरे साथ फाइट करो। तांजीरो बोलता है, तुम्हारी ये लकड़ी की कटाना और मेरी असली कटाना है, तुम्हें चोट लग जाएगी। साबितो बोलता है, कोशिश कर लो। तो ठीक है। फिर तांजीरो स्पीड से हमला करने जाता है, पर साबितो ब्लॉक कर लेता है। तांजीरो हमला करता रहता है। तांजीरो बोलता है, ये तो बहुत अच्छा लड़ रहा है, इसकी ताकत तो काफी ज्यादा है। साबितो अपना एक और पंच मारता है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है। तुम अगर मुझे नहीं हरा सकते तो तुम कभी भी डीमन स्लेयर नहीं बन सकते। फिर वह एक छोटी सी लड़की आती है। उठो, तुम ये कर सकते हो। तांजीरो उस लड़की की तरफ देखता है। आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम मोकोमो है और तुम्हें उठना होगा ताकि आप डीमन स्लेयर बन सको और इस दुनिया से सभी डीमंस का नामो निशान मिटा सको। उठो तांजीरो, उठो। तांजीरो मन में बोलता है, ये तो सही कह रही है, ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है, मुझे सभी की उम्मीद बनना होगा। फिर तांजीरो वापस से खड़ा होता है। तांजीरो शांत खड़ा होता है
तो तुम फिर से खड़े हो गए। तो बताओ, इस बार तुम मुझे कैसे हराओगे? फिर तांजीरो अपने आप को शांत करता है और तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है। साबितो सरप्राइज जाता है। तो साबितो, इस अटैक को रोक कर दिखाओ। फिर तांजीरो फुल स्पीड से जाता है। साबितो भी स्पीड से हमला करने जाता है। साबितो के हमला करने से पहले ही तांजीरो अपने वन स्ट्राइक से ही साबितो के मांस के टुकड़े कर देता है। साबितो स्माइल करता है। तो तुमने टेस्ट पास कर लिया, अब तुम डीमन स्लेयर बन सकते हो। फिर तांजीरो सामने देखता है, उसने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। वहाँ उरोकोडाकी आ जाता है। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। अब तुम फाइनल एंट्रेंस एग्जाम जा सकते हो। तांजीरो स्माइल करता है। ये मैंने अकेले नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है। पर तुम किन की बात कर रहे हो? तांजीरो आसपास देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। चलो अब मेरे साथ। जी ठीक है। फिर उरोकोडाकी अपने घर आ जाती हैं। तुम यहाँ से सीधे चले जाना, तुम्हें फाइनल सिलेक्शन की जगह मिल जाएगी। बस तुमसे ये कहूँगा, जिंदा रहना तांजीरो। जी मास्टर उरोकोडाकी, मैं आपकी उम्मीद में खड़ा उतरूंगा। फिर तांजीरो वुडन बॉक्स के साथ वहाँ से जाने लगता है। और हाँ, साबितो और माकोमो को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। उरोकोडाकी सरप्राइज होती हैं। इसे साबितो और माकोमो का नाम कैसे पता है? तो शायद सभी बच्चे भी तांजीरो के साथ हैं। मुझे तुम पर भरोसा है तांजीरो, तुम फाइनल सिलेक्शन जरूर पार करोगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।